हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम एसपी से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाइस। तो जैसा कि हम लोग ग्राम शक्ति बैच की शुरुआत किए गए, तो किस मतलब पर्पज से की वीडियो और नेपाल की पर्पज से किए गए। तो जैसा कि अब मैं पढ़ाऊंगी, हिंदी पढ़ाऊंगी आपको। तो आइए आज मतलब कि हम लोग हिंदी के बारे में, मतलब कि हिंदी के में पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो आज जैसे हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला, अब देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए वर्णमाला पढ़ने से पहले आप लोगों के दिमाग में ये चीज आया होगा कि मैं भाषा किसे कहते हैं, अब भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो गाइस मैं बताना चाह रही हूँ कि देखिए अगर भाषा की बात की गई है कि मतलब देखिए भाषा, अगर सिर्फ भाषा की बात की गई कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति मतलब कैसे हुई है। तो गाइस मैं मतलब बता दूं कि जैसे पहले के आदि मानव, जैसे जो पहले के आदि मानव थे, तो वो लोग क्या करते, संकेतों से अपने मन की बात, अपने विचारों को मतलब क्या करते थे, व्यक्त करते, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाते थे, ठीक है, या व्यक्त करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो मतलब अब ये जो भाषा का जो विकास होता है वो मानव सभ्यता से विकसित होने से होता है। कहाँ से होता है गाइस? जो मतलब कि जो इसकी उत्पत्ति होती है वो मानव सभ्यता से होती है गाइस। कहाँ से होती है? मानव सभ्यता से। अब देखिए यहाँ पास मानव सभ्यता से मतलब कि जो भी भाषा का विकास हुआ है वो मानव सभ्यता से विकसित होने से हुआ है गाइस। अब देखिए यहाँ पास आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सभ्यता किसे कहते हैं। देखिए सभ्यता, ये मानव सभ्यता। अब देखिए यहाँ पर जब मानव सभ्यता की अगर शायद बात की गई कि जब आदि मानव एक ही स्थान पर संरचना बनाकर और बस्तियां बनाकर रहना स्टार्ट किए, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये चीज है कि जो अगर यहाँ पर मैं मानव सभ्यता की बात करूंगा, तो जो मतलब आदि मानव थे वो मतलब एक ही स्थान पर बस्तियां बनाकर, ठीक है, मतलब एक ही स्थान पर संरचना बनाकर और बस्तियां बनाकर रहना स्टार्ट किए, और सही मतलब ढंग से अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कर दिए। तो वहीं से मतलब उन लोग को भी धीरे धीरे लगता है कि हम अपने बात को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाएं, ठीक है। तो फिर वहीं से उन्हों को मतलब उन लोग को भाषा की आवश्यकता पड़ती है। वहीं से फिर एक भाषा का एक जन्म होता है, या एक प्रकार से वहीं से उनकी स्टार्टिंग होती है। अब देखिए जब वो लोग भाषा जब ना उन्हें अपनी भाषा को बोलने का, या अपने भाव, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्हें किसी साधन की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पास उन्होंने क्या किया कि जैसे वो लोग ने मतलब कि ध्वनियां निकालना स्टार्ट की, जैसे मतलब कि उन्होंने क्या किया, ध्वनियां निकालना स्टार्ट की। अब जैसे यहाँ पास दिया हुआ, जैसे उन्होंने ध्वनियां, जैसे आवाजें निकालना स्टार्ट की, कि मतलब वो अपने बात को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, ध्वनियां निकालना स्टार्ट की। जैसे कि यहाँ पास आ, ई और ख, इसी तरह उन्होंने क्या किया, ध्वनियां निकालना स्टार्ट की। अब देखिए ये जो आवाजें थी, तो हम लोग ने क्या किया, इसको एक आकृति प्रदान कर दी, ठीक है। तो हम लोग ने मतलब क्या किया, इसकी जब हम लोग एक आकृति प्रदान कर दी। अब देखिए ये जो मतलब कि हमने जब आकृति एक प्रदान की, अब जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, अब इस आकृति को हमने लिखने के लिए जिस शैली में हम लोग लिखे, तो वो मतलब कौन सी शैली कहलाती है, लिपि से, वो लिपि शैली कहलाई। अब देखिए, अब ये जो वर्ण, ये जो हमारे हिंदी के वर्ण है गाइज, तो ये मतलब कौन सी लिपि में आती है, तो ये मतलब आपकी आती है देवनागरी लिपि में आती है गाइज। कौन सी? देवनागरी लिपि में आती है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर शायद हम ये कहें, तो आप लोग एक गाइज पेन कॉपी लेके बैठिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा किसे कहते हैं, तो हम अपने मन, मतलब कि हम अपने भाव, अपने विचारों को एक दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पास गौर करने वाली बात है कि अगर शायद यहाँ पास अगर हम लोग देखें, अब देखिए अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए दो दो साधन है। एक, देखिए भाषा को व्यक्त करने के लिए दो साधन है। या तो एक आपका होता है, देखिए भाषा को व्यक्त करने के लिए कितने साधन है, दो साधन है। मतलब हम अपने भाव को, अपने विचारों को हम कैसे व्यक्त करते हैं। एक तो आपकी मौखिक भाषा हो गई, मौखिक भाषा हो गई, ठीक है। या तो लोग अपने मतलब मन की बात को या अपने विचारों को या तो वो बोलकर प्रकट करेंगे, या तो ये लिख कर प्रकट करते हैं, ठीक है। या तो ये लिखित भाषा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग लिख सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा को, देखिए हम अपने मन के, अपने भाव को व्यक्त करने के मतलब दो साधन है, या तो मौखिक रूप से या तो लिखित रूप से, ठीक है। या तो फिर हम अपने भाव को, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, या तो फिर बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपसे कहा था कि देखिए यहाँ पर जब उन्होंने आवाज निकालना स्टार्ट की,
तो जिस मतलब आकृति, हमने उसे आकृति प्रदान की। अब वहां पास जैसे दिया हुआ आकृति, जैसे आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया या खा हो गया, कुछ भी, इसे हमने क्या की, आकृति प्रदान की। अब इस मतलब आकृति जब हमने प्रदान की, तो इस शैली को मतलब लिखने के लिए, मतलब इस शैली को जब हमने लिखा, तो ये मतलब क्या कहलाई, लिपि कहलाई। इस शैली को सब गाइज हम लोग लिखे, तो ये मतलब क्या कह रहे हैं, लिपि कहलाई। अब देखिए कहने का मतलब ये लिपि कहलाई। तो अब ये जो मतलब ये वर्ण है हमारे, ये जो हमारे वर्ण है, ये मतलब कौन सी लिपि में आती है, तो आप लोग कहोगे गाइज देवनागरी लिपि में आती है। कौन सी लिपि में आती है, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए कि लिपि किसे कहते हैं। देखिए लिपि किसे कहते हैं, यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए, लिखिए लिपि, लिपि किसे कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए, देखिए किसी भी भाषा को, एक मिनट गए, हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को, किसी, ये मैं लिपि की बात करूंगा, आप यहाँ पास लिपि डाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। किसी भी भाषा, किसी भी भाषा, देखिए किसी भी भाषा को लिखने, किसी भी भाषा को लिखने, लिखने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए, लिखने के लिए जो चिन्ह क्या करते हैं, जो जो मतलब गाइस, मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिस शैली का प्रयोग करते हैं, हम जिस शैली का, जिस शैली का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं, वे हमारी क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। तो गाइस जो मतलब कि कहने का मतलब ये चीज है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस शैली का प्रयोग करते हैं, वे हमारी क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। वे हमारी क्या होती है, लिपि कहलाती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, लिपि कहलाती है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये चीज है, अगर शायद मैं यहाँ पास बात करूं, तो गाइस जैसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पास मैं यहाँ पास कहूँ आ, और ये आ, और ये ई, ये ई। अब देखिए ये जो वर्ण है हमारे, ये मतलब कौन सी, ये मतलब कौन सी शैली में लिखा गया है, या तो किस मतलब वर्ण में लिखा गया है। तो इसका ये कौन सी शैली में लिखा है, देवनागरी लिपि है। ये कौन सी लिपि में है, देवनागरी लिपि में। इसी तरह गाइस अगर शायद मैं बात करूँ अल्फाबेट की, अगर मैं बात करूँ गाइस कि यहाँ पर जैसे ए, बी और सी और डी, तो ये गैस कौन सी लिपि में है, तो ये जो आपकी है ये रोमन लिपि में है गैस। ये कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में है, ठीक है। अगर शायद आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो गैस, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं दोबारा भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो गैस मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो लिपि है कि कहने का मतलब ये चीज है कि भाषा, देखिए किसी भी भाषा को लिखने के लिए, मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिस शैली का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो आप इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप उदाहरण रूप में ये भी मतलब डाल लीजिएगा, जैसे आप देखिए यहाँ पास क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके, कि हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में आती है। देखिए यहाँ पास एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है कि हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में आती है, मतलब हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में आती है। ये जो हमारी हिंदी भाषा, देखिए यहाँ पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में आती है, किस लिपि में आती है, लिपि में आती है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर जैसे आपको एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा, रोमन हो गया, गुरुमुखी हो गई, गुरुमुखी हो गई, ठीक है। और ये आपका हो गया तीसरा नंबर हो गया देवनागरी। कौन सी, देवनागरी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर जो देखिए हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में आती है, या तो हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में आती है। तो गाइस आप ये चीज कह सकती हैं, आप कौन सी लिपि भी कह सकती हैं, आप किस लिपि भी कह सकते हैं, मतलब हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में आती है। यहाँ पास आप कौन सी लिख लीजिए, कौन सी लिपि में आती है। तो आप बताओगे गाइस
कि हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में आती है, देवनागरी लिपि में। अब देखिए ये जो आपकी रोमन होती है तो ये आपकी अंग्रेजी भाषा में होती है, ठीक है, कौन सी, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। यहाँ गुरुमुखी पंजाबी में होती है। तो ये मतलब गाइस हो गई आपकी लिपि हो गई। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। तो गाइस आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर शायद मैं बात करूं, देखिए वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण और एक ध्वनिया, वर्ण ही ध्वनि है, ध्वनि ही वर्ण है। तो आज मैं थोड़ा सा समझा दूं कि ध्वनि किसे कहते हैं या वर्ण। देखिए वर्ण ही ध्वनि है, ध्वनि ही वर्ण है। अब मैं अगर शायद बात करूं ध्वनि की, कहने का मतलब ये चीज है जब हम किसी से बातचीत करते हैं और जो भी हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अगर शायद यहाँ पास मैं ध्वनि की बात करूं गाइज, किसकी, ध्वनि की, तो कहने का मतलब ये चीज है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं जो भी हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बोला राम, राम, तो देखिए हमारे मुख से कितनी ध्वनियां निकल के आती हैं, जैसे हमने कहा राम, तो यहाँ पास आप करोगे रा, ये रा, एक मिनट गाइस, देखिए यहाँ पास देखिए हमारे मुख से कितनी कितनी ध्वनियां निकल के आई। अब आप ये भी मतलब कहोगे कि मैम ये हलंत, तो जब मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी कि यहाँ पास हलंत क्यों लगा क्या है, तो मैं तब बताऊंगी। बस आप ये चीज समझिए कि देखिए जब हम किसी से बातचीत करते हैं जो भी हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती है तो कितनी ध्वनियां निकलती हैं। तो देखिए यहाँ पास फिर आ, फिर माँ और आ। अब देखिए इसमें कितनी वो कितनी ये मतलब यहाँ पास आपकी कितनी ध्वनियां निकल के आती हैं, तो आपके 1 2 3 4, तो ये आपकी कितनी सारी ध्वनियां निकल गई, 4, मतलब 4 ध्वनियां निकल के आती है। कितनी ध्वनियां निकल के आती है, 4 ध्वनियां निकल के आती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने बोली मोदी, अब देखिए मोदी में कितनी सारी ध्वनियां निकल के आई, मो, धन, ओ, द, ई, तो इसमें भी क्या है देखिए कितनी सारी ध्वनियां निकल के, 4 ध्वनियां इसमें भी निकल के आती हैं, ठीक है। तो कहने का ये जो ध्वनि की अगर बात की जाती है, जैसे बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि वर्ण और ध्वनि, जैसे हम कहते हैं कि वर्ण, वो वर्ण का ही दूसरा मतलब रूप क्या है, मूल रूप क्या है, ध्वनि है। तो यही चीज मैं बता दूं कि देखिए ध्वनि किसे कहते हैं, कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं जो भी हमारे मुख से जो आवाजें निकलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब कहने का मतलब ये चीज है गाइज कि यहाँ पर, तो गाइज आप इन लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो आप लोग ये लिख लीजिए कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं जो भी हमारे मुख से ध्वनि आवाजें निकलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो आप इसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास और आपको एक चीज आप नोट डाउन करते चलिएगा जो बहुत ज्यादा ही की पॉइंट है, जिसे आपको ध्यान देने की भी जरूरत है, कि जिससे आप वर्ण और ध्वनि में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे। बस इतना है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और गाइज आप लोग अपने वीडियो एग्जाम के लिए अच्छे से मतलब लग जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है वो आपका या तो अप्रैल में या मई में होने की पूरी संभावना है गाइज। तो आप लोग अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में लग जाइए, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि वीडियो में 50 नंबर की हिंदी आती है, वीडियो में 50 नंबर की हिंदी आती है, जिससे आप लोग कम से कम आप लोग 50 में मैं आपको 45 से 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। बस आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। मैं मतलब आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको पूरी हिंदी बहुत अच्छी तरीके से कवर करा दूंगी, और मैं साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराते चलूंगी, जिससे मतलब आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके और आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो फिर जो भी हमारी ग्राम शक्ति बैच की तरफ से जो भी ये आप लोगों के लिए जो पहल की गई है, तो प्लीज आप इसमें सपोर्ट करिए, अपना साथ दीजिए और भी दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। तो आइए गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने वो ध्वनि पढ़ा। अब कहने का मतलब आप लोग नोट डाउन करते चलिए गाइस। देखिए आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोट कर लीजिए या तो आप स्टार बना लीजिए। कहने का मतलब ये चीजें कि वो देखिए जब मतलब कि इन ध्वनियों को जब हम लोग लिखने के लिए, मतलब इन ध्वनियों को हम लोग लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, देखिए इन,
इन ध्वनियों, देखिए ये जो मतलब ध्वनियां हैं, तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए लिखने के लिए जिन चिन्हों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है, मतलब इनको प्रयोग किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप लिख लीजिए, किया जाता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उससे गाइस हम क्या कहते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए यहां से आप समझ गए होंगे, कहलाते हैं। कहने का मतलब ये चीज है गाइस, देखिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, जब हमें इन्हें लिखना होता है, तो इनको लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किस चिन्हों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि वह छोटी सी छोटी ध्वनियां, तो आप यहाँ पास ये लिख सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो अब तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि किसे मतलब ध्वनि कहते हैं, किसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि जो हमारे मुख से आवाजें निकलती हैं, ठीक है। अब जो भी हमारे, जिससे हम किसी से बातचीत करते हैं, जो हमारे मुख से आवाजें निकलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जब यही ध्वनि को जब हम लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वे हमारे क्या बन जाते हैं, वर्ण बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वह छोटी सी छोटी ध्वनियां, ठीक है, वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब एक मैं सबसे अच्छा मैं आपको फार्मूला दे दूं, या ये ट्रिक है कि आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो मैं सिर्फ आपको ध्वनि और वर्ण के बारे में मतलब मैं समझाई हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये जो ध्वनि है, वर्ण का मौखिक रूप है। मौखिक मतलब जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो मौखिक रूप है, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक रूप है। उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक रूप है। उसे हम ध्वनि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अगर शायद मैं वर्ण की बात करूं, अगर शायद मैं किसकी बात करूं, वर्ण की बात करूं। अब देखिए यहाँ पर जो ध्वनि है, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण का मौखिक रूप, ठीक है। और वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि का लिखित रूप, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आप ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास आप एक फार्मूला बना लीजिए कि ध्वनि वर्ण, देखिए ध्वनि ही क्या है, वर्ण है, वर्ण क्या है, ध्वनि है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप वर्ण इक्वल ध्वनि कर लीजिए, या ध्वनि इक्वल वर्ण कर लीजिए। तो क्या है कि मतलब वर्ण ही क्या है, ध्वनि है, और ध्वनि क्या है, वर्ण है, ठीक है। तो ये गाइड हो गया आपका वर्ण, और ये जो ध्वनि थी इसे हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पास हम लोग आते हैं, अब देखिए यहाँ पास हम लोग गाइड जाते हैं कि अब वर्णमाला की, अगर वर्णमाला की अगर अब मैं बात करूं, यहाँ पास वर्णमाला, वर्णमाला की अगर मैं बात करूं गाइस, वर्णमाला, तो गाइस ये काम करते हैं कि वर्णमाला हम लोग कल की लेक्चर में पढ़ते हैं। तो अच्छी तरीके से कल मैं इसे डिफाइन करूंगी वर्णमाला, और मैं अच्छी तरीके से आपको क्लियर करते चलूंगी। तो कल मैं अच्छी तरीके से आपको वर्णमाला के बारे में बताऊंगी। तो गाइस अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ओके, धन्यवाद।